भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। बड़वानी नगर के मौलाना आजाद मार्ग पर रहने वाले युवक वसीम तिगाले ने खंडवा स्थित अपने मायके में रह रही अपनी पत्नी को डाक के जरिए 3 तलाक लिखा पत्र भेजा है, जिसके बाद इसके खिलाफ उसकी पत्नी ने खंडवा के कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि इस दंपत्ति की शादी के कुछ दिनों बाद से ही इनके रिश्ते ठीक नहीं थे, जिसके चलते दोनों के बीच बार बार झगड़े भी हो रहे थे और कुछ दिन बाद दोनों का तलाक हो गया। हालांकि आपसी समझौते होने के बाद वापस से दोनों ने निकाह कर फिर से साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन कुछ दिन बाद एक बार फिर विवाद हुआ और तब से करीब 2 सालों से महिला अपने मायके में रह रही थी। इसी बीच महिला ने खंडवा कोतवाली थाने पहुंचकर अपने पति पर आरोप लगाया कि 3 माह में 3 पत्र भेजकर उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया है। इस तरह से उसके पति ने 3 तलाक देकर उसे प्रताड़ित किया है और अब उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद महिला के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी बीच महिला के पति वसीम ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि उसके एक साथ 3 बार तलाक बोलकर तलाक के बिद्दत तलाक नहीं दिया है, जो कि गैर कानूनी है, जबकि उसने नियमानुसार मुस्लिम लॉ के हिसाब से तलाक ए हसन प्रक्रिया अर्थात 3 माह में डाक के जरिए एक एक कर 3 पत्र भेजकर तलाक दिया है। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी से 2019 से ही परेशान है। उसकी पत्नी उससे पैसे की मांग कर रही है और जब रुपए देने से उसने इनकार कर दिया तो उसे झूठे केस में फंसा रही है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। वसीम जी, आपके खिलाफ एक 3 तलाक का मामला दर्ज हुआ है खंडवा में जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, ये झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ है। मैंने कोई 3 तलाक उसको नहीं दिया है। मैंने तलाकुल एहसन है जो कानूनी प्रक्रिया है, एक एक करके एक महीने की गैप से मैंने वो तलाक उससे दिया है और पहला तलाकनामा उसने ले लिया था। 2 तलाकनामे उसने लेने से इनकार किए हैं, जो कि मेरे पास वापस आ गए। डाक लेने से इनकार लिखे हुए वापस आए हैं। बाकी मैंने सब चीज़ कानूनी रूप से ही की है। मेरे पे उन्होंने झूठा आरोप लगाया है। इद्दत राशि भी दी? इद्दत राशि भी दी है, जो चेक के माध्यम से भेजी गई थी, जो कि उसने लेने से इनकार करी। इसी लिफाफों में भेजी गई थी, इन्हीं लिफाफों में। जो तलाकशुदा आपकी पत्नी है, उसका व्यवहार आपके साथ कैसा था? सर, उसका व्यवहार 2019 से ही बहुत ख़राब था। झगड़ालू किस्म की थी। आए दिन लड़ाई करना, कोई काम घर में नहीं करना, मम्मी से सारा काम करवाना, साफ मना कर देना और कुछ भी किसी भी तरह का छोटी से छोटा वो भी विवाद करना और नीचे जाके लोगों को इकट्ठा कर लेना और धमकी देना कि मैं अभी पब्लिक इकट्ठा कर लूँगी, तुमको झूठे केस में फंसा दूँगी। इसके पहले भी वो पूर्व में झूठे केस में फंसा चुकी है और हमारे खिलाफ सारी, मेरे पूरे परिवार के खिलाफ पूरी शिकायतें कर चुकी है। उसका जजमेंट भी हमारे पास है और समझौते के नाम से उसके पिता ने 10 लाख रुपये मेरे पिता से लिए हैं और मकान नाम पे कराने का कहती है। 50 लाख रुपए बोले तुम्हारे पिता को, बोलो 50 लाख रुपए दे और मकान नाम पे करें। जब मैंने मना करा तो बोले वापस तुमको पहले से ही झूठे केसों में फंसा दूंगी। उसके पिता को, उसके परिवार वालों को भी बुला के ये बातें सब बता दी थी। वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो उसका बाकायदा उसके गलत हरकतों पर उसका पूरा साथ देते हैं। पहले भी तलाक हुआ था आपका? पहले तलाक दिया था। पहले जो तलाक मैंने दिया था, जो उस टाइम तलाकुल बिद्दत चलता था, उस आधार पे उसको तलाक दिया था। उसने उसका केस लगाया भी था खंडवा न्यायालय में और वहाँ से उसका केस खारिज हो गया था, जिसके मेरे पास प्रति पड़ी हुई है। और क्या क्या हरकतें थी? और उसकी हरकतें ऐसी थी सर, वो गालियाँ देती थी, नंगी भाषा में बात करती थी। उसके घर वालों को बोलते थे, वो फ़ोन उठाते नहीं थे। मेरी बच्चियों को मारती थी, जिसका मैंने व्हाट्सएप पे बना के भेज भी दिया था उसके घर वालों को कि ये ऐसी हरकतें करती है। वो कमरे में घुसने नहीं देती थी, दरवाज़ा लगा के रखती थी और उसने मेरे पिता के, मेरी माता की रकम भी चुराई। उसकी सीसीटीवी भी मेरे पास मौजूद है, सबूत के साथ मैंने सब दिया है। बड़वानी थाने पे भी मैंने शिकायत करी है। चोरी के रुपए जो पापा के हैं वो भी सब गिन के वो अपने साथ ले जा चुकी है। कितने ले गई? तकरीबन रकम और चोरी के पैसे ये लगभग है 10 लाख के आसपास। और क्या क्या सबूत है? मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें रुपये गिन रही है। पर्स अपने अंतर्वस्त्र में, मतलब अपने उसमें रख रही है, छुपा रही है। और उसके पिता को बुलाया था
उसके पिता के सामने हमने पर्स वगैरह सब बताया कि ये है। उसके बावजूद जब हम बातचीत में मशगूल थे, जाते टाइम उसके पिता जब उसको ले गया, जाते टाइम वो पर्स भी वो वापस अपने पास रख के धीरे से ले जा चुकी है और वो हरकत भी उसकी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई पर्स ले जाते हुए। और उसमें रकम मेरी माता की और पैसे मेरे पिता के थे। पीड़ित महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि इनके पति द्वारा इन्हें डाक के माध्यम से 3 तलाक का भेज दिया गया है। पहले भी इनके शादी हुई थी, इनकी 2015 में इनकी शादी हुई थी। शादी करने के बाद इनके पति ने इनको तलाक दे दिया था। तलाक देने के बाद महिला द्वारा बड़वानी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी गई थी दहेज प्रताड़ना की, और उसके बाद इनका आपसी समझौता हो गया था। उसके बाद इनका दोबारा निकाह हुआ था। निकाह होने के बाद ये फिर दोबारा इनके पति ने तलाक भेज दिया। इसमें जो अपनी मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 इसके तहत सेक्शन 4 के तहत एफआईआर की गई है। के रहने वाले हैं, हस्बैंड को बड़वानी के रहने वाले हैं, महिला का हमारे खंडवा का है, गंज बाजार का। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।